नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज बात करते हैं वट वृक्ष के पूजा की, वट सावित्री की पूजा के विषय में बात करते हैं, बहुत साधारण बड़ा आसान तरीका से। क्योंकि वट वृक्ष का पूजा सौभाग्यवती महिलाएं करती हैं, वो अपने सुहाग अर्धवाय के लिए करती हैं। क्योंकि वट वृक्ष का पूजा ही महिलाओं की मेन होती है। इसमें ये परिक्रमा करना अत्यधिक जरूरी होता। वट सावित्री के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और लाल रंग का या पीले रंग की साड़ी पहने। इस दिन काले या स्लेटी रंग का कपड़ा ना पहने। आप वट सावित्री के व्रत के दिन बहनों को पूरे सोलह श्रृंगार करना चाहिए, दुल्हन की तरह सजना चाहिए। और इसके बाद एक टोकरी में पूजा का पूरी सामग्री को एकत्रित करके रख लें। वट वृक्ष के पास जाएं और पूजा के स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करें और तब वट वृक्ष की पूजा करें। और वट वृक्ष की फेरी 7 या 21 बार लगाएं। वट सावित्री की पूजा के दौरान वट वृक्ष में जल और कच्चे दूध की अर्पित करें। इस दौरान चावल के आटे का पीठा जरूर लगाएं, छापा जरूर लगाएं। पीठा का मतलब है कि आटे में, चावल के आटे में हल्दी मिला करके घोल बनाना चाहिए। ये अत्यधिक ज़रूरी है। इसके बाद आप रोरी, अक्षत, पान, सुपारी और भीगा हुआ चना, माला, फूल, कच्चा दूध और कच्चे सूत से ही परिक्रमा करना चाहिए। ये सब चीज़ चढ़ाया भी जाता है। ये सामान, क्योंकि सब सामान पूजा का और इस वट वृक्ष का, इस सामान से पूजा किया जाता है। ये सामान दान, उस दिन वट वृक्ष का परिक्रमा करने के बाद कुछ सामान्य दान भी दिया जाता है। ये सामान दान क्या क्या देना चाहिए, जैसे जल दान देना चाहिए, पंखा दान देना चाहिए, बाँस के पंखे का दान देना चाहिए। बाँस का पंखा ना मिले तो कागज के पंखे खरीद करके ही दान देना चाहिए। और श्रृंगार का भी दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार बरगद के पेड़ के जड़ में पालनहार विष्णु भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा का वास होता है। इसलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। क्योंकि इस पेड़ की मान्यता अत्यधिक है, क्योंकि ये देव वृक्ष है। इस वट वृक्ष की परिक्रमा 108 बार करना चाहिए। अखंड सौभाग्यवती के अपने सुहाग के लिए परिक्रमा जरूर करना चाहिए। क्योंकि इस वट वृक्ष की परिक्रमा अपनी सज धज करके करना चाहिए। वट वृक्ष के पास सिंदूरा जरूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि सिंदूरा से ही वट वृक्ष का पूजा करना चाहिए। अलग से एक पैकेट नया सिंदूर खरीदना चाहिए। उस सिंदूर को प्रसाद के रूप में सुहागिन महिलाओं को जरूर देना चाहिए सिंदूर। और वहाँ पेड़ के नीचे एक दूसरे को मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। यही है पहचान अपने सुहाग की। उसके बाद अपने घर की तरफ लौटो तो अपने पति का पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। और जो प्रसाद हो उसको बच्चों में और बड़ों में, बूढ़ों में सबको वितरण करना चाहिए। प्रसाद जितना जल्दी हो सबको वितरण करना चाहिए। यहाँ तक कहा जाता है कि आटे की गोली जैसे वट वृक्ष की फल होता है छोटा छोटा, वैसी गोली बनाकर भी चढ़ना चाहिए। वट वृक्ष का पत्ता होना चाहिए। अपने 7 पत्ते तो वट वृक्ष के पेड़ के नीचे सजा करके पूजा करना चाहिए। एक पत्ते को अपने सिर में लगाना चाहिए, क्योंकि उस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इसलिए पत्ते को अपने बाल में ज़रूर लगाना चाहिए। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो